संगत जी, आज एक शख्स बाबा जी से कहने लगा, मैं आपको कोर्ट में पेश कर दूंगा। इसी दौरान बाबा जी ने हुजूर जी को सबके सामने डांट दिया और बड़ी सख्ती से बोले, ये कैसी बात हुई? माफ करना, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि बाबा जी ने ये शब्द बोले थे, लेकिन आप सब संगत से मैं दिल से माफी मांग रहा हूं। अब मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से बाबा जी को हुजूर जी को सबके सामने डांटना पड़ा। ये सब देख सुनकर संगत हैरान भी हुई और हंसी से लोटपोट भी हो गई। आज बाबा जी ने मजाक मजाक में ऐसा रंग जमा दिया कि सारी संगत खुलकर हंस पड़ी। इतनी ज्यादा हंसी हुई कि हर तरफ माहौल ही बदल गया। सच कह रहा हूं संगत जी, बाबा जी ने सबको अपने अंदाज से हंसा हंसा कर दुख ही भुला दिए। सच मानो तो शायद ही कोई भाई बहन होगा जिसके पेट में आज हंसी से दर्द ना हुआ हो, क्योंकि आज के सवाल इतने मजेदार और उम्दा थे कि सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठा। ये सवाल मैं आपके साथ अभी साझा करने वाला हूं, तो जरूर सुनना। आप सबसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधा स्वामी जी कमेंट में लिखकर अपना प्यार जरूर जताना। वीडियो को हाइप कर देना और हाँ, चैनल संगत ब्यास की को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबा देना। और एक और बात, ये वीडियो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर देना। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए, उससे पूरे 10 मिनट पहले का माहौल भी बड़ा ही खास था। संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर पधारे, उस समय शब्द चल रहे थे। उनमें से 2 शब्द मेरी आत्मा को गहराई तक छू गए। पहला था, मैं निर्गुणिया, गुण ना ही कोई, और दूसरा था, गुरु जैसा ना ही कोई देव। कुछ और पंक्तियां भी थीं जिनमें इतना अपनापन और गहराई थी कि मन बिल्कुल शांत हो गया। इसके बाद प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। एक सेवादार ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा जी, शुक्र है मुझे निराकार के दर्शन हुए हैं, पर आपसे एक विनती है कि हमें इतनी दया मिल जाए जिससे हम इस दुनियावी मोहमाया से निकलकर आपके लायक बन सकें। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्य तो बिल्कुल सही है। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल तक पहुंचना संभव हो जाता है। फिर बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया, हमें ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम अपनी करनी में सच्चाई और मेहनत दिखाएं। बाकी कृपा तो मालिक खुद ही कर देता है। उसी समय एक भाई ने आगे कहा, बाबा जी, थोड़ी और दया कर दीजिए ताकि मैं पूरी तरह एकता में जुट सकूं। और मेरी एक विनती और है, मेरी बहन ने आपको मिलने के लिए पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया था, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं मिल पाई। क्या आप उससे मुलाकात करेंगे? बाबा जी की मुस्कान में करुणा झलक रही थी। उन्हें पहले ही पता था कि यह दुनियावी मांग है। वे बहुत ही प्यार से बोले, बेटा, यह दुनियावी मामले हैं, यह तो चलते ही रहेंगे, इनसे मन को बांध कर मत रखो। उस क्षण संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जी हर किसी को यही समझा रहे हों कि सच्चा रास्ता दुनियावी इच्छाओं में नहीं, बल्कि आत्मा को लक्ष्य की ओर मोड़ने में है। मैं सच कह रहा हूं, उस पल का अनुभव आज भी मेरे दिल को छू रहा हूं। संगत जी, उसके बाद एक बहन ने सवाल किया। वो इतनी ज्यादा रो रही थी कि पूरा माहौल भावुक हो गया। उसने कहा, बाबा जी, मैंने जिंदगी में बहुत बहुत दुख सहे हैं। मेरे बेटे ने भी मुझे मारा, मेरे पति मुझे घर में नहीं बुलाते, मेरा भाई भी मुझे मारता है। बाबा जी, मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत ऐसी हो गई है। कहते कहते वो बहन फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा जी ने बड़े प्यार से उसे रोका और कहा, बेटा, सबसे पहली बात यह है कि घर की बातें पब्लिक में नहीं रखी जाती। लेकिन वो बहन बार बार कहती रही, बाबा जी, आप दया करो, मुझे यहीं अपने पास रख लो। बाबा जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, बेटा, अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर बात करो। उसने फिर कहा, बाबा जी, मेरा भाई भी मुझे मारता है ताकि मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांग लूं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, पूरी दुनिया को एक तरफ करना संभव नहीं है। हमें अपने परिवार के साथ बैठकर प्यार से बात करनी चाहिए। बुजुर्गों को साथ बिठाकर समझाना चाहिए, यही रास्ता है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से गुजारिश की, बाबा जी, आप कोई ऐसी बात कह दीजिए जो मेरे दिल में हमेशा याद रहे और जिसे मैं जिंदगी भर फॉलो कर सकूं।
इस पर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मुझे 30-35 साल हो गए हैं लगातार बोलते हुए। सच कहूं तो अब थक चुका हूं। फिर कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। संगत जी, बाबा जी के ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल भीतर तक कांप उठा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे उनकी थकान भी सिर्फ हमें समझाने और राह दिखाने के लिए है। मैं सच कह रहा हूं, उनकी करुणा और त्याग को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। संगत जी, बाबा जी ने आगे कहा, और क्या बताऊं बेटा, इंसान को हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। उसी समय एक सेवादार ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं स्टेज पर आता हूं तो बहुत घबराहट होती है, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, मन एकदम बेचैन हो जाता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी घबराता हूं जब स्टेज पर आता हूं। अब तुझे क्या बताऊं, पिछले रविवार जब मैं सत्संग करने आया था, उस दिन भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर बाबा जी बोले, अब कर ही क्या सकते हैं, जब घबराहट होगी तो हमें उसी ओर ध्यान लगाना होगा और पूरी ईमानदारी से निभाना होगा, तभी हम उसे सही ढंग से निभा पाएंगे। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, पहले मैं सेवा में जाती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब न मेरे बच्चे सत्संग में जाते हैं और न ही मेरा भजन सिमरन बन पाता है, ऐसा क्यों है? बाबा जी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, बेटा, घर के अंदर सबसे बड़ा फर्ज माँ बाप का होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बच्चों को कितनी दूर तक सही दिशा में ले जाते हो। फिर उन्होंने समझाया, लेकिन बेटा, अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उन पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें खुद तय करना है कि कौन सा रास्ता चुनना है। बच्चे अपनी आंखों से देखकर ही सीखेंगे। संगत जी, बाबा जी के ये अल्फाज सुनकर दिल को गहराई तक सुकून मिला। सच कह रहा हूं, उनके हर शब्द में ऐसा ज्ञान और प्रेम है जो इंसान की सोच ही बदल देता हूं। संगत जी, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत टेंशन रहती है, टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, हमारी पंजाबी में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। इंसान की हालत भी कुछ वैसी ही है। अगर कोई चिंता न भी हो तो भी इंसान खुद ही फिक्र करता रहता है। फिर बाबा जी ने बड़ी सादगी से समझाया, असल में हम मन के पीछे लग जाते हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, मेरी एक सलाह है। बाबा जी, मैंने आपको पहली बार उस समय देखा था जब मैं नामदान में आया था, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे देखा भी था या नहीं। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें देखा था या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाल में मौजूद नहीं था? फिर बाबा जी ने हंसते हुए आगे कहा, क्या तुम सोचते हो कि जब तुम हाल में आते हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं? देखो बेटा, जब मैं सामने खड़ा होता हूं तो सबकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूं, ध्यान से देखता हूं। उस पल बाबा जी ने थोड़ी सी प्यारी सी मुस्कान दी, और संगत जी, मैं सच कह रहा हूं, उस मुस्कान ने पूरे हाल का माहौल ही बदल दिया। दिल में ऐसा सुकून उतर आया कि आज भी उसे महसूस कर रहा हूं। संगत जी, उसी भाई ने एक और सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरी उम्र 23 साल हो गई है, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पाया हूं, पता नहीं मैंने कहां गलती कर दी। बाबा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटा, गलती मुझसे नहीं, तेरी अपनी करनी से जुड़ी है। जैसा बोएगा इंसान वैसा ही पाएगा। फिर बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, जब हम रोटी खाते हैं तो हमें शरीर को ताकत मिलती है, उसी तरह जब हम भजन सिमरन करेंगे तो अंदर से आत्मिक शक्ति मिलेगी, और वही ताकत हमें जीवन की हर परीक्षा में निभाने की क्षमता देगी। उनकी यह बात दिल को गहराई से छू गई। सच कहूं तो आज भी मैं बाबा जी के उन शब्दों की गूंज अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। फिर एक और भाई ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, पहले मैं करनाल में रहता था और सत्संग में जाना बड़ा आसान था, वहां सब बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूं, सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता, इस वजह से मन भारी रहता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा, क्या सिर्फ करनाल वाले ही सेवा कर सकते हैं? सेवा तो सेवा है, चाहे जहां भी हो। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सत्संग घर
या धार्मिक स्थल पर जाकर ही सेवा की जाए। उन्होंने आगे कहा, सेवा तो कहीं भी हो सकती है, चाहे घर का काम हो, स्कूल का काम हो, किसी की मदद करनी हो। अगर हम बिना स्वार्थ के करते हैं तो वही असली सेवा है। संगत जी, उस समय बाबा जी की यह बात सुनकर मेरे दिल में बड़ी ही गहरी ठंडक उतर आई। मन ने समझ लिया कि सेवा का अर्थ केवल जगह से नहीं बल्कि नीयत से होता है। संगत जी, फिर एक भाई ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा जी, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि अरेंज मैरिज करो, लेकिन मेरा दिल लव मैरिज की तरफ झुकता है। यह सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ देखा और उनसे पूछते हुए कहा, हुजूर, ये बेटा क्या कह रहा है? हुजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि बेटा यह कहना चाहता है कि हालात कुछ ऐसे हैं और उसका मन कुछ ऐसे सोचता है। उस समय बाबा जी की मुस्कान और हुजूर जी की बातों ने पूरे हाल का माहौल ही बदल दिया। सच कहूं तो मैं खुद भी उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर दिल में अजीब सी शांति उतर आई। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हुजूर जी ने उस वक्त क्या कहा था और उसका क्या भाव था। इसके बाद एक और भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, एक बेटे के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तेरी बारी है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो और उनका सहारा बने। उनका ध्यान रखना ही सबसे बड़ा फर्ज है। फिर उस भाई ने थोड़ा रूंधे गले से कहा, बाबा जी, मैं उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां प्रॉमिस टूटने की नौबत आ जाती है, तब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने गंभीर होकर समझाया, बेटा, हमें सबके साथ मिलकर जीना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने असूलों की कुर्बानी दे दी जाए। सिद्धांतों पर डटे रहना जरूरी है। उनकी इस सीख ने वहां मौजूद हर दिल को झकझोर दिया और मैं संगत बयासकी पर बैठा हुआ आज भी उन लफ्जों को सुनकर अंदर से कांप रहा हूं और सोच रहा हूं कि सच में जिंदगी जीने का असली तरीका बाबा जी ने कितनी सादगी से समझा दिया। संगत जी, बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा, अगर हम अपने असूलों पर मजबूती से खड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं डगमगाएंगे, तो मन भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। फिर बाबा जी ने कहा, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। इसीलिए बेटा, अपने सिद्धांतों की कुर्बानी कभी मत देना। इसके बाद एक भाई ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, जब किसी से हमें सच्चा प्रेम होता है, चाहे वो माँ बाप हों या आप हों, तो कई बार ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करते? आखिर ये बिछड़न क्यों होती है? बाबा जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, अगर बिछड़न ना हो तो हमें उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। बाबा जी ने आगे समझाया, जब जुदाई होती है तो इंसान तड़पता है और उसी तड़प से मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। बेटा, हर कोई यहां बुल्ले शाह नहीं बन सकता। संत महात्मा इसीलिए आते हैं कि हमें राह दिखाएं, हमें प्रेरणा दें। फिर उसी भाई ने पूछा, बाबा जी, प्रेम में पीड़ा क्यों होती है? बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा, असल में पीड़ा हम खुद ही पैदा करते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है, जब हम सोचते रहते हैं कि हमारा दर्द कोई और कम करे, तभी वो पीड़ा और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम मन को सही दिशा दें तो वही दर्द हमें मालिक की तरफ ले जाने वाला सहारा बन जाता है। संगत जी, बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया, बेटा, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर सकारात्मकता होगी तो बाहर भी वही तुम्हें मिलेगी। उसी समय एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा आना जाना आपके साथ ही हो। अगर नहीं भी हो सके तो आप भीतर से मुझे बख्श देना और अपनी शरण में ले लेना। बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा, आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब मालिक के हुक्म पर चलता है। जब वह उचित समझेगा उसी समय हमें अपने पास बुला लेगा, हमें तो बस उसका आदेश मानना है। फिर वही भाई कहने लगा, बाबा जी, मेरी यह विनती है कि मुझ पर इतनी दया कर देना कि मैं 2.5 घंटे सिमरन नियमित कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा, इसके लिए रोज बैठने की कोशिश करनी होगी। मेहनत तुम्हें अपनी तरफ से करनी है। कृपा मालिक करेगा, लेकिन प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। इसके बाद एक और भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपकी लाज नहीं रख पाया, पर आप मेरी लाज रख लीजिए। बाबा जी ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बेटा, हम सब इस सृष्टि में सीखने के लिए आए हैं। हम में गुण भी हैं और अवगुण भी, तभी तो मालिक ने हमें जन्म दिया है। उसने हमें मौका दिया है ताकि हम अपनी कमियों से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बेटा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उस गलती से सीखना ही असली मायने रखता है। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एक बार एक भाई ने बड़ी ही विनम्रता से अरदास करते हुए कहा, बाबा जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपसे खुलकर प्रश्न पूछ सकूं। मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आप सदा मेरे साथ रहें। मैंने सुना है कि मेरा मुर्शिद, मेरा शाहनशाह सब कुछ कर सकता है। क्या यह सच है? यह सुनकर सारी संगत में मुस्कान फैल गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, यह सच है कि मुर्शिद कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उस शक्ति को संभाल भी पाओगे। फिर बाबा जी ने श्री कृष्ण जी के वार्तालाप का उदाहरण दिया और समझाया कि मुर्शिद की शक्ति असीम है, लेकिन उसे संभालने की तैयारी हमारे भीतर होनी चाहिए। बाबा जी ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार किसी शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो सबको सचखंड पहुंचा सकते हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? तब कृष्ण जी ने हंसकर एक मिसाल दी। वहां से एक सूअर गुजर रहा था। कृष्ण जी ने अपने सेवक से कहा, अगर मैं तुझे सचखंड भेज दूं तो? सेवक बोला, मालिक, वहां जाकर तो मुझे गंदगी मिलेगी। कृष्ण जी ने कहा, बेटा, सचखंड में गंदगी का कोई स्थान नहीं है। सेवक ने झट से जवाब दिया, तो फिर मैं सचखंड नहीं जाना चाहता। बाबा जी ने इस कथा के माध्यम से समझाया, भाई, हम भी अक्सर ऐसी ही दुनियावी चीजें मांगते हैं जो सचखंड के योग्य ही नहीं होती। मालिक हमें वही देगा जो वास्तव में हमारी आत्मा के लिए शुभ है। संगत जी, एक बार एक सेवादार बड़ी तड़प से बाबा जी से अरदास कर रहा था, मालिक, मुझे भीतर से आपके दर्शन मिल जाए, यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। उसकी बात पहले तो गंभीर थी, पर धीरे धीरे हंसी मजाक का रूप ले गई। उसने हंसते हुए कहा, बाबा जी, अगर आपने मुझे भीतर दर्शन न दिए तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और पूछा, अच्छा बेटा, कहां करोगे केस? वो बोला, धर्मराज के दरबार में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे, लगता है तू अभी अभी ओ माय गॉड फिल्म देखकर आया है। मुझे भी कटघरे में खड़ा कर देगा। अच्छा, मेरी पेशी कहां कराएगा? वह बोला, बाबा जी, मैं आपकी पेशी सीधे तीसरे तिल पर कराऊंगा। यह सुनकर पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, वहां तो अभी तक धर्मराज खुद नहीं पहुंच सका, मेरी पेशी तू कहां से कराएगा? जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। माहौल इतना हल्का फुल्का हो गया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर वही सेवादार बोला, बाबा जी, मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे या नहीं? बाबा जी ने बड़ी गंभीरता से समझाया, अगर तेरी इच्छा सही होगी तो क्यों नहीं, लेकिन अगर ख्वाहिश गलत हुई तो मैं क्यों पूरी करूंगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लो, अगर तू कहे कि मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए तो क्या मैं तुझे राय दे दूं? यह तो संभव ही नहीं है। इतना सुनते ही उस सेवादार ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी तो मुझे हमेशा ताने मारती रहती है। बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, शादी का फैसला तूने खुद ही किया था, अब उसके ताने भी तुझे ही सहने होंगे। संगत जी, एक सेवादार हंसते हंसते बाबा जी से अपनी पत्नी की शिकायत करने लगा। उसने कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी मुझे हमेशा ताने मारती रहती है, कहती है कि तुम मुझसे तो प्यार कर नहीं पाए और बाबा जी से प्रेम करने चले हो। बाबा जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा, शादी तूने की थी तो ताने भी तुझे ही सुनने पड़ेंगे, मुझे थोड़े ही सुनने पड़ेंगे। बाबा जी आगे कहने लगे, अरे, शादी करने को मैंने कब कहा था, यह तो तेरा अपना फैसला था। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, संगत जोर जोर से हंसने लगी। माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि ठहाके थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा जी भी उस समय बड़े ही प्रसन्न थे। हंसते हुए कहने लगे, जब घोड़े पर सज धज कर बारात में बैठा था तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था,
अब भुगत ले परिणाम। जैसे ही बाबा जी ने कहा, अब भुगत, पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सेवादार भी चुप हो गया और उसका माइक नीचे कर दिया गया, क्योंकि माहौल और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी, मेरा भजन नहीं होता। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, यह मन की ही दुविधा है। मन हमें उलझन में डालता है। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए और मेहनत जरूर करनी चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे पति कुछ महीने पहले एक्टिवा से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वह अब ठीक से बैठ भी नहीं पाते। कृपया उन पर दया कीजिए। बाबा जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बेटा, उन्हें किसी सहारे का इस्तेमाल करना चाहिए। संगत जी, बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, चाहे जैसी भी स्थिति हो, बैठने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फिर एक सेवादार ने प्रश्न किया, बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मन में यही विचार आया था। उस पर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाबा जी आगे समझाने लगे, गलतियां तो इंसान ही करता है, पर हमें उन गलतियों से सीख लेना चाहिए। अगर इंसान सीख लेगा तो मालिक भी उस पर रहमत जरूर करेगा। वो सेवादार कहने लगा, बाबा जी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती तो तू करेगा ही। उसने फिर कहा, नहीं बाबा जी, अब बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर तू सचमुच गलती नहीं करेगा तो फिर तू संत बन जाएगा। बाबा जी बोले, संत बन जाएगा तो फिर तुझे यहां इस कुर्सी पर आकर बैठना पड़ेगा। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि हर कोई मुस्कुरा रहा था। फिर एक और सवाल आया। उसने कहा, बाबा जी, जब सिकंदरपुर में भंडारा होता है तो आप रतिया से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे सेंटर में आते ही नहीं। बाबा जी ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं रतिया आता हूं, पर मैं तो अंदर ही से निकल जाता हूं। उसने फिर कहा, नहीं बाबा जी, आप हमारे सेंटर में तो कभी आते ही नहीं। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, अगर मैं रतिया के सेंटर में रुक जाऊं तो फिर सिकंदरपुर कौन जाएगा। संगत जी, यह सुनकर वहां भी जबरदस्त हंसी का माहौल बन गया। संगत जी, आज बाबा जी से एक नौजवान ने बड़े ही भोलेपन से कहा, बाबा जी, आप रतिया आए थे पर हमारे सेंटर नहीं आए। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे यह तो बताओ, ब्यास से सिकंदरपुर के बीच कितने सेंटर हैं? अगर मैं हर सेंटर पर रुकने लग जाऊं तो भला सिकंदरपुर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। सारी संगत हंस पड़ी। फिर वही सेवादार बोला, बाबा जी, कम से कम हमारी इच्छा तो पूरी कर दो। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा कौन पूरी करेगा। यह सुनकर सब और ज्यादा मुस्कुराने लगे। तभी उस युवक ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपने हमें यह बिछोड़ा क्यों दिया। बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया, बेटा, बिछोड़ा तो लड़कियां देती हैं। यह सुनते ही पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। बाबा जी ने आगे मजाक करते हुए कहा, लगता है किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है ना। और जब उन्होंने यह बात कही तो संगत इतनी हंसी कि पूरा माहौल ही बदल गया। बाबा जी बार बार मजाक में कहते रहे, लड़की ने मौका ही नहीं दिया तो तू शादी कर ले। उस युवक ने तुरंत जवाब दिया, बाबा जी, घर वाले ही देख लेंगे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तू खुद नहीं करना चाहता। वह बोला, नहीं बाबा जी, मैं तो ऐसी लड़की ढूंढना चाहता हूं जो सेवा करे। संगत जी, यह सुनकर बाबा जी ने भी मुस्कुरा दिया और पूरा पंडाल हंसी और प्यार से भर गया। संगत जी, उस समय का माहौल बड़ा ही प्यारा था। बाबा जी मुस्कुराए और बड़ी सहजता से बोले, सेवा भी दो तरीकों की होती है। यह सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। सच पूछो तो बाबा जी ने आज वहां भी हंसा दिया जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उस पल की बात ही निराली थी। एक सेवादार ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा जी, आप पर बहुत विश्वास है। बाबा जी ने उत्तर दिया, अगर भरोसा है तो मान ले कि जो मालिक चाहेगा वही होगा। यह सुनकर पूरी संगत एक बार फिर ठाकों से गूंज उठी। उसी समय एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, जो कुछ आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
मेरे पिताजी सबकी मदद करते रहते हैं, लेकिन लोग उनका अच्छा नहीं चाहते, उल्टा कई बार उनका बुरा ही कर देते हैं। संगत जी, उस समय बड़ी ही भावुक और प्यारी बातें चल रही थीं। एक भाई ने कहा कि लोग मेरे पिताजी का बुरा करते हैं। इस पर बाबा जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, हमें तो बस अपना कर्म करना है। अगर कोई बुरा करेगा तो मालिक खुद उसे उसका हिसाब देगा। बाबा जी ने आगे समझाया, कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। और बेटा, हमें दूसरों के लिए ठेका नहीं लेना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जब आप दरवाजे से निकलकर चले गए, हम अंदर इंतजार करते ही रह गए, तो क्या यह हमारे कर्मों की सजा थी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बात इतनी सी नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, कई बार समय की कमी हो जाती है। किसी सेंटर वालों को पहले से समय दिया होता है तो वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उस सेंटर के कर्म माड़े हैं। उसी दौरान किसी ने मजाक में कहा, बाबा जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, पर लड़के तो गुंडे हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, मेरी तो वोट ही बेटियों के पक्ष में है, और सुन, लड़के गुंडे नहीं हैं। यह सुनकर पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी और माहौल हंसी खुशी से भर गया। संगत जी, उस समय बड़ी ही भावुक और प्यारी बातें चल रही थीं। एक भाई ने कहा कि लोग मेरे पिताजी का बुरा करते हैं। इस पर बाबा जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, हमें तो बस अपना कर्म करना है। अगर कोई बुरा करेगा तो मालिक खुद उसे उसका हिसाब देगा। बाबा जी ने आगे समझाया, कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता। और बेटा, हमें दूसरों के लिए ठेका नहीं लेना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जब आप दरवाजे से निकलकर चले गए, हम अंदर इंतजार करते ही रह गए, तो क्या यह हमारे कर्मों की सजा थी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बात इतनी सी नहीं है। संगत जी, जब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लड़के गुंडे नहीं हैं, तो पूरा माहौल ठाकों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन हंसी खुशी से ही सजा हुआ हो। सच कहूं तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता जब बाबा जी इतने खुले अंदाज में हंसाते हैं। उस वक्त मुझे सचमुच लगा मानो किसी फिल्म का डायलॉग हो। दिल सचमुच बाग बाग हो गया। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, ये बताइए कि असली रब कौन है? क्या जो संत महात्मा आते हैं जैसे शेख फरीद वगैरह, क्या वही भगवान है? बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, असली मालिक तो एक ही है और वह सर्वव्यापी है। उसे हम शरीर तक सीमित नहीं कर सकते। मालिक ही सच्चाई है। जो संत महात्मा आते हैं वह तो हमें समझाने और सही रास्ता दिखाने के लिए उदाहरण बनकर आते हैं, ताकि हम कुल मालिक की पहचान कर सकें और उसे अपने अंदर महसूस कर सकें। इसी बीच किसी ने और सवाल किया, बाबा जी, मेरे पिताजी तो बहुत भजन सिमरन करते हैं, लेकिन जब मेरी माँ भजन सिमरन के लिए बैठती हैं तो उनकी टांगों में बहुत दर्द होने लगता है। बाबा जी, आप उन पर कृपा करो। बाबा जी ने बड़े धैर्य और ममता से कहा, बेटा, यह उम्र का तकाजा है। दुख सुख तो आते रहते हैं। इन सब चीजों के बावजूद हमें भजन सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए, सोच में नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति का रास्ता इन्हीं परिस्थितियों में भी निभाना होता है। संगत जी, जब एक बहन ने बड़े भावुक अंदाज में कहा, बाबा जी, आप बहुत दया करते हो। करता तो हूं, लेकिन अगर बस दया ही करता रहूं तो मैं थक ही जाऊंगा। ये कहते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। सच कहूं तो उस दिन का माहौल ही कुछ अलग था। हर बात में हंसी और खुशी की मिठास घुली हुई थी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, आप तो पहले हर साल सहारनपुर आते थे, लेकिन अब 2 साल से नहीं आए। बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं तो पिछले साल भी आया था, लेकिन बहन को थोड़ा भूल हो गया था। उसे लगा कि बाबा जी नहीं आए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं। हो सकता है मुझे याद ना रहा हो, या शायद गलती से सहारनपुर की जगह सिकंदरपुर चला गया हूं। यह सुनकर पंडाल में फिर से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। आज बाबा जी ने सचमुच किसी को भी हंसी से वंचित नहीं रखा। मेरा दिल कहता है कि जो भी संगत उस दिन पंडाल में मौजूद थी, यदि वे अपनी राय कमेंट में बताएंगे तो सबको पता चलेगा कि यह दिन कितना अनोखा और यादगार था। इसके बाद एक और प्रश्न उठा,
बाबा जी, आप हमारे सेंटर में नहीं आए। सहारनपुर वाले भी यही कहते हैं कि बाबा जी उनके पास नहीं पहुंचे। बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहां कहां लेकर जाओगे, इसलिए ज्यादातर बार हम मेजर सेंटर ही रखते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो कोई कहेगा कि आप हमारे गांव आए और कोई कहेगा कि आप नहीं आए, इसलिए सभी को एक ही जगह